नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक बड़ी आपकी रिपोर्ट का खुलासा किया है आपका दैनिक सवेरा ने, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने, जिसको समझना बड़ा जरूरी होगा आपके लिए। हरियाणा पुलिस के अनुसार बैठने सजना पेपर लीक होने की प्रबल संभावना, यानी अभी भी संभावना है। वैसे तो पेपर रद्द कर दिया इन्होंने। HPSC के अनुसार अगर अनिर्णायक रिपोर्ट स्वीकार की तो भविष्य में पेपर संचालित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस पे फिर कोर्ट में केस होंगे, है ना। तो ये एक बड़ी, वैसे तो वेटरनरी सर्जन पेपर लीक कर दिया है, लेकिन इसमें HSSC का क्या पक्ष, HPSC का क्या पक्ष है, उसको समझ लेते हैं। HPSC ने हालांकि इस रिपोर्ट के बाद वेटरनरी सर्जन परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया है, नए सिरे से नॉलेज टेस्ट लेने की घोषणा भी कर दी है, मगर HPSC ने हरियाणा पुलिस इस रिपोर्ट पर अनिर्णायक बताया, यानी बकवास बताया है। तो भविष्य में आयोग द्वारा पेपर संचालित करना मुश्किल हो जाएगा। HPSC ने लिखा, रिपोर्ट अनिर्णायक क्योंकि अंतिम निष्कर्ष लिया। कमेटी का निष्कर्ष यह है कि पेपर लीक होने वाले अज्ञात संख्या में उम्मीदवारों को भुगतान के आधार पर इसके वितरण की प्रबल संभावना, यानी इसमें यह नहीं बताया कि किसने लीक किया, कौन कौन इसमें शामिल है। ये तो हरियाणा सरकार, ऐसा है ना भाई, हरियाणा सरकार ये नहीं बताएगी। इसमें तो मोटी पार्टियां होती है। अब अपने जैसे गरीब लोगों का, मेरे जैसे, आप जैसे पेपर लीक करवाएंगे क्या लाखों में? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए में ये गैजेटेड पोस्ट होती है। हम जैसे पेपर लीक करवाने लग गए गैजेटेड पोस्ट का, फिर तो पट लिए पूरे। तो भाई वो तो कोई बड़े बड़े नेता, कोई कार्यकर्ता केवरा कौन, वीसी वासी केवरा कौन शामिल हो उसमें, वो नहीं बताएंगे। ऐसा ही आपत्ति आपकी HPSC ने जताई है। रिपोर्ट में यह विस्तार से नहीं बताया कि पेपर लीक कैसे हुआ, न ही ये बताया कि पेपर लीक करने वाले कौन व्यक्ति शामिल है। ये खुद HPSC पूछ रहे हैं। ये नहीं बताएंगे आपको कि पेपर लीक किस व्यक्ति ने किया। ये बता दिया तो फिर सच्चाई सारी सामने नहीं आ जाएगी। रिपोर्ट केवल बताती है 19 मोबाइल फोन 13-14 जनवरी 2023 पेपर के समय तक बंद थे। इसमें यह बताया कि 14 मोबाइल फोन की लोकेशन अक्षरधाम या दिल्ली एनसीआर के आसपास मिली है। मतलब 14 फोन की जो लोकेशन है, डंप किया गया होगा, एक ही जगह मिली। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि डी ग्रुप की भी जांच करवा लो। डी ग्रुप का पेपर भी बड़े पैमाने पर लीक है। ठीक है, सरकार कब तक उससे भागेगी? इस आधार पर कहा गया कि यह मजबूत संदेह पेपर लीकेज के बारे में दिल्ली के आसपास होने बताया जाएगा, इसलिए पेपर लेकिन इसके बारे में केवल अनुमान के आधार पर संदेह जताया गया है। रिपोर्ट में विचार नहीं किया कि मतलब पहले मोबाइल फोन इसलिए बंद किए हों कि वो डिस्टर्बेंस से बच सके और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। रिपोर्ट में कहीं नहीं निर्णायक तौर पर कुछ नहीं, पेपर वास्तव में लीक हुआ था। अगर इस तरह की अनिर्णायक रिपोर्ट स्वीकार लिया जाए तो किसी भी परीक्षा अंदाज नहीं किया जाता। इसमें दुआ सामान्य तक वो अपने मोबाइल फोन बंद कर सकते हैं और पेपर लीकेज की संभावना इसी पैदा हो जाएगा। अगर एक नया निर्णायक रिपोर्ट स्वीकार ली गई तो आयोग द्वारा भविष्य में किसी पेपर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये HPSC ने सवाल उठाया है कि भैया हमको सबूत नहीं दिया गया कि किस बंदे ने पेपर लीक किया है और कितने पैमाने पे पेपर लीक किया गया है। देखिए, इसका पीछे एक सबसे बड़ा कारण बताता हूँ मैं। जब से HPSC में नागर पकड़ा गया था, ED ने जांच की थी नागर की। ठीक है, ED खोद के लेके आई थी। ऐसे ही इस पेपर में अगर ED के पास जांच जाती है तो वो खोद के लेके आ सकते हैं। हरियाणा पुलिस नहीं बताएगी। हरियाणा पुलिस ने नाम बता दिया तो विधानसभा सत्र है, माफी चाहूंगा भाई, ED ने बता दिया तो विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र में सरकार जीना मुश्किल कर देगी। ठीक है ना। तो वो डेप्थ में नहीं बता सकती। क्या पता कौन सा नेता फंसा हो। समझ रहे हो आप बात को? 3 उम्मीदवारों के ट्रैवल रूट असामान्य थे। ठीक है, याचिका के साथ संलग्न सूची 32 मार्च की जांच में पाया कि 9 दिसंबर को संदिग्ध 32 उम्मीदवारों का हिस्सा थे। कमेटी ने उम्मीदवारों की सूची तो कमेटी सामने पेश नोटिस जारी किया। संदिग्ध 27 उम्मीदवारों ने कमेटी के, इसमें से अधिकतर उम्मीदवार अक्षरधाम या दिल्ली क्षेत्र में स्थिति के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। यानी भाई इसका मतलब तो लीक है। पेपर पंचकूला होना है। अक्षरधाम क्या धोखा मारने गए थे क्या? अक्षरधाम जब पेपर पंचकूला सेंटर है आपका, अक्षरधाम धोखा मारने तो गए नहीं होंगे वो। ठीक है, अक्षरधाम दिल्ली एनसीआर में पहले से ही थे वहां पर, तो उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। इन तथ्यों पर विचार करते हुए फैसल रिपोर्ट कोल डाटा रिकॉर्ड विश्लेषण को देखते हुए कमेटी का यह निष्कर्ष है कि उपरोक्त परीक्षा के पेपर लीक होने में ज्ञात संख्या में, यानी भाई इस संख्या का कुछ कहा नहीं जा सकता, इतने बड़े लेवल पे आपका वो है। पार्ट पहले में क्या कहा गया कि जांच कमेटी ने 11 याचिकाकर्ताओं में सुनील मलिक साहब, विक्रम धर्मपाल विकास को बुलाया और उनके बयान दर्ज किए। सुनील मलिक ने कहा कि 14 जनवरी 2023 को उसके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉलर ने पूछा कि क्या उसे पेपर चाहिए और कॉल बीच में काट दी। फिर कॉलर ने पेपर डिस्कस करने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क साधा। सुनील मलिक ने रिपोर्ट किया कि एक अन्य पेपर 20 लाख रुपए मांगे। चलो 20 लाख, उसने स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर दिए। दूसरे
याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के सामने पेपर लीकेज से संबंधित व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराई। कमेटी के सामने अजय 14 अप्रैल 2023 को आया। उसने कहा कि उसे मेवात में रहने वाले अपने मित्र तौसीफ के मोबाइल स्टेटस के जरिए पेपर लीक के बारे में पता चला। ठीक है, उसी दिन अनिल बिश्नोई का भी बयान दर्ज किया गया। उसने खुलासा किया कि उसे अश्विनी से पेपर लीकेज के बारे में पता चला। कमेटी ने 21 अप्रैल 2023 तौसीफ, अमरजीत, दीपक, डांगी, अजय को नोटिस भेजकर जांच कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा गया। इन संदिग्धों की जांच के दौरान बयान दर्ज किए गए। तौसीफ ने फिरोजपुर निवासी शाहिद का नाम लिया। अगर मैं सूचना उसके पास वाटने की सर्जना पेपर। तौसीफ ने अजय को व्हाट्सएप किया, जिसने पेपर को इच्छा जताई मगर पैसे देने से मना कर दिया। ये पहले पार्ट में कहा गया कि भाई तौसीफ से लेके अर्जुन से लेके पता नहीं कौन कौन इसमें शामिल है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि एफएसएल अथॉरिटी से मिले डाटा होगी। रिपोर्ट में एग्जामिनेशन खुलासा हुआ कि पेपर लीक संबंधित बातचीत वास्तव में हुई थी और उम्मीदवार के मोबाइल फोन पर पेपर के लिए चार्जेस बारे भी चर्चा वास्तव में हुई थी। जांच के दौरान 23 को रिमाइंडर भेजा गया कि उम्मीदवार को संबंधित कार्ड मुहैया कराया। अमरजीत को और अजय ने 9 अगस्त अजय कुमार के बयान भी रिकॉर्ड किया गया। सभी के बयान रिकॉर्ड किए गए। 29 मार्च 14 मोबाइल फोन्स की आपकी टावर लोकेशन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास अक्षरधाम के पास मिली। अक्षरधाम जाने का भाई मतलब वही बात, अक्षरधाम 14 उम्मीदवार एक साथ, और वो भी अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवार अक्षरधाम धोखा मारने तो गए नहीं थे। ठीक है, तो ये बड़ा एचपीएससी तो वही है, अभी पेपर तो लीक हुआ है। ठीक है, एचपीएससी से दस्तावेज मांगे पार्ट 2। जांच कमेटी ने 14 अप्रैल 2023 को एचपीएससी को पत्र भेजकर आगाह किया। ये तौसीफ का पेपर लीक की बातचीत है। ये भाई सारी खबर आप पढ़ लेना। कुल मिला के बात ये है कि एचपीएससी में भी इतने बड़े लेवल में पेपर लीक होता है। ठीक है, पहले आपका नागर ने किया, किसका, डेंटल सर्जन का। ठीक है, ईडी ने क्या दे आरोप साबित हो गए नागर पे। उसके बाद एचसीएस में 33 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका वेटनरी सर्जन का 24 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ में पेपर बड़े लेवल पे लीक होता है। तो क्या क्रेडिबिलिटी है हरियाणा के एग्जाम्स की? क्या क्या विश्वास करोगे आप? 25-25, 30-30 लाख में पेपर बिकते हैं। कौन नौकरी लगने देगा आपको? ये चीज आप सोच के देखिए जरा। कौन नौकरी लगने देगा भाई? कौन कौन रे भाई, कौन? ठीक है, एचएसएससी का तो छोड़ ही दीजिए। एचएसएससी का तो डंके की चोट पे अगले कह रहे हैं 41 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। जींद से गिरफ्तारियां हुई थी, डिप्टी सीएम बताए तो कहाँ है डिप्टी सीएम जो कह रहे थे रात को कोर्ट से निकलवा लें, ये कर दिया वो कर दिया, अब कहाँ है? डी ग्रुप का पेपर आपका दिल्ली से लीक होता है। दिल्ली पुलिस आपकी बार बार एक बात को कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। हमने मुंडका से काफी बच्चों को पकड़ा है। मुंडका गोबर खाने तो गए नहीं है वो मुंडका। ठीक है, गोबर खाने गए हो, कोई वजह ही थी? जब अगले कह रहे हैं कि हमने उनको बुलाया, खाना खिलाया, रुकवाया होटल में, सारे काम करे और फिर उनको अपने अपने पेपरों के जगह पे छोड़ दिया, उत्तर तोते की तरह उत्तर